नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सोमदेव भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास बेताल पच्चीसी, भाग 3। राजा विक्रमादित्य ने शिशपा वृक्ष से पुनः बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर चल पड़ा। चलते हुए राजा के कंधे पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, उस योगी के कहने में आकर सचमुच तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे मार्ग का श्रम कुछ दूर हो, इसलिए मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पुराने समय उज्जैनी में धर्मध्वज नामक राजा राज करता था। उसकी 3 अत्यंत सुंदर रानियां थीं, जो उसे समान रूप से प्रिय थीं। उन तीनों के नाम थे इंद्रलेखा, तारावली और मृगांकवती। राजा उनके साथ रहकर सुखपूर्वक अपने राज्य का संचालन करता था। एक बार जब बसंतकाल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने पुष्पों से झुकी हुई लताएं देखीं, जो कामदेव के धनुष जैसी लग रही थीं। उनमें गुनगुन करते भौरों का समूह प्रत्यंचा के समान लगता था, जिसे मानो बसंत ने स्वयं ही सजाया हो। ऐसे खूबसूरत वातावरण में राजा ने अपनी स्त्रियों के पीने से बची उस मदिरा को पीकर प्रसन्नता पाई, जो उनके निश्वास से सुगंधित थी और उनके होंठों की तरह लाल थी। राजा ने खेल ही खेल में रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों पर से कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जांघ पर घाव हो गया और वह हाय हाय करती हुई मूर्छित हो गई। ये देखकर राजा और उसके अनुचर घबरा गए। राजा ने जल मनवाकर रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रानी होश में आई। अनंतर राजा उसे अपने महल में लाया और राजवैद्य से उसका उपचार करने को कहा, तो वैद्य तत्काल ही रानी के उपचार में जुट गए। उस रात इंद्रलेखा की हालत में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के साथ चंद्रप्रसाद नामक महल में गया। वहां तारावली राजा की गोद में सो गई। उसके वस्त्र खिसक गए थे, जबकि उसके शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चंद्रमा की किरणें पड़ीं। किरणों का स्पर्श होते ही रानी तारावली जाग उठी और हाय जल गई कहती हुई अचानक पलंग से उठकर अपने अंग मलने लगी। घबरा कर राजा भी उठ बैठा। राजा ने देखा तारावली के उस अंग पर सचमुच ही फफोले पड़ गए थे। तारावली ने बताया, स्वामी, नंगे शरीर पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों ने मेरी यह हालत की है। तब राजा ने परिचारिकाएं बुलाई और उन्होंने रानी के लिए गीले कमल पत्रों की सेज बिछाई एवं उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाया। इसी बीच तीसरी रानी मृगांकवती भी जाग उठी। तारावली के कक्ष से आती आवाजें सुनकर उसकी नींद उचट गई थी। राजा के पास जाने की इच्छा से वह अपने कक्ष से निकलकर तारावली के कक्ष की ओर चल पड़ी। तभी वह कुछ ही कदम चली थी कि उसने दूर से किसी के घर धान कूटे जाने की आवाज सुनी। मुसल की आवाज सुनकर वह विकल हो उठी और हाय मरी कहते हुए मार्ग में ही बैठ गई। परिचारिकाओं ने जब रानी की जांच की तो उन्होंने उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे देखे। परिचारिकाएं दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और सारा वृत्तांत राजा को बताया। सुनकर राजा भी घबरा गया और तुरंत अपनी रानी की हालत देखने उनके साथ चल पड़ा। रानी के पास पहुंचकर राजा धर्मध्वज ने उससे पूछा, प्रिय, यह क्या हुआ? तो आंखों में आंसू भरकर रानी मृगांकवती ने उसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, स्वामी, मूसल की आवाज सुनने से मेरे हाथों में यह निशान पड़ गए हैं। तब आश्चर्य और विषाद में पड़े राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन आदि का लेप लगवाया। राजा सोचने लगा, मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चंद्रमा की किरणों से दूसरी के अंग जल गए और इस तीसरी के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही ऐसे निशान पड़ गए। हाय, देवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का अभिजात्य गुण एक साथ ही दोष का कारण बन गया। राजा ने वह रात बड़ी कठिनाई से काटी। पवेरा होते ही उसने सज्ज भर के सभी कुशल वैद्यों और शल्य क्रिया करने वालों को बुलवाया और अपनी रानियों का उपचार करने को कहा। उन वैद्यों और शल्य क्रिया जानने वालों के संयुक्त प्रयास से जब रानियां शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, तब राजा निश्चिंत हुआ। यह कथा राजा को सुनाकर उसके कंधे पर बैठे हुए बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन सी थी? जानते हुए भी यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, बेताल, उन सब में सबसे सुकुमारी थी रानी मृगांकवती, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं, केवल उसकी आवाज से ही उसके हाथों में दाग पड़ गए थे। बाकी दोनों को तो कमल एवं चंद्र किरणों के स्पर्श से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर सकती। राजा ने जब बेताल को ऐसा सटीक उत्तर दिया तो बेताल संतुष्ट होकर पुनः उसके कंधे से उतरकर उसी शिशपा वृक्ष की ओर चला गया।
राजा विक्रमादित्य एक बार फिर उसे लाने के लिए उसी दिशा में चल पड़ा। इस बार भी वही क्रम चला। राजा विक्रमादित्य ने शिष्पा वृक्ष से बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर ढालकर ले चला। रास्ते में फिर से बेताल ने मौन भंग किया। राजन, तुम अपनी अनुद्विग्नता से मेरे प्रिय बन गए हो, इसलिए सुनो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें यह रोचक कथा सुनाता हूँ। पुराने समय में अगदेश में यशकेतु नाम का एक राजा था। वह राजा महापराक्रमी था। अपने बाहुबल से वह बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान था। उसका नाम था दीर्घदर्शी। उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक सौंपकर वह राजा केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। वह अधिकांशतः अंतःपुर में ही रहता, कभी राजसभा में ना आता, स्त्रियों के बीच रंगीले गीत सुनता, हितैषियों की बात न सुनता। निश्चित होकर वह रनिवास में ही रमा रहता था। यद्यपि महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था, फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यशकेतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। लोगों के ऐसे विचार जानकर एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेधाविनी से कहा, प्रिय, यद्यपि राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार वहन कर रहा हूँ, तथापि लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जनापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। जनापवाद के कारण ही भगवान राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेधाविनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निःस्पृह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष न देगा। पतली के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तब वह राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा मत करो मंत्रीवर, तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे यौवन के रहते हुए ही तीर्थ यात्रा कर लें। शरीर का कोई भरोस नहीं है, समय बीत जाने पर फिर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है। मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और राजा से बोला, स्वामी, दोपहर का समय हो चुका है, अतः आप उठकर स्नान कर लें क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा है। ये सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया। यात्रा के लिए तैयार मंत्री भी उसे प्रणाम करके वहां से चल आया। मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ वह मंत्री पौड़ देश में जा पहुंचा। उस देश के एक नगर में समुद्र किनारे एक शिव मंदिर था। दीर्घदर्शी उस मंदिर में पहुंचा और वहां मंदिर के आंगन में बैठकर श्र की थकान दूर करने लगा। वहां देवताओं के पूजन के लिए आए हुए निधिदत्त नामक एक वणिक ने दीर्घदर्शी को देखा, जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप के कारण कुम्हला गया था। मंत्री को ऐसी अवस्था में यज्ञोपवीत पहने एवं उत्तम लक्षणों वाला देखकर वणिक ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और सत्कार पूर्वक उसे अपने घर ले आया। घर ले जाकर उस वणिक ने मंत्री को स्नान कराया। उत्तम भोजन आदि से सत्कार करने के बाद जब वह विश्राम कर चुका तो उससे पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब दीर्घदर्शी ने उससे गंभीरता पूर्वक कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा करता हुआ यहाँ आया हूँ। तब व्यापारी निधिदत्त ने दीर्घदर्शी से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं व्यापार करने के लिए सुवर्ण द्वीप जाने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक कि मैं लौटकर नहीं आ जाता। तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो, यहाँ रहकर विश्राम भी कर लोगे। यह सुनकर दीर्घदर्शी ने कहा, फिर मैं यहाँ ही क्यों रहूं श्रीमंत, मैं तो सुखपूर्वक आपके साथ ही चलूंगा। इस पर उस सज्जन वणिक ने कहा, ठीक है, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो यही करो।
बहुत समय बाद दीर्घदर्शी को उसके यहाँ सोने को नर्म शैया मिली थी, इसलिए वह बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन वह उस व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया और व्यापारी के सामग्री से लदे जहाज में बैठ गया। अनेक द्वीपों की यात्रा करता और आश्चर्यजनक एवं भयानक समुद्र को देखता हुआ वह सुवर्ण द्वीप जा पहुंचा। कहाँ तो महामंत्री का पद और कहाँ समुद्र का लांघना। किसी ने सच ही तो कहा है, अपयश से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते। दीर्घदर्शी ने उस वणिक निधिदत्त के साथ खरीद बिक्री करते कुछ समय तक उस द्वीप में निवास किया। उस वणिक के साथ जब वह जहाज पर बैठा वापस लौट रहा था, तब उसने समुद्र की लहर के पीछे उठते हुए कल्प वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाएं मूंगे की तरह सुंदर थीं, उसके स्कंद सुवर्ण जैसे चमचमाते हुए थे और वह मनोहर मणियों वाले फलों एवं पुष्पों से शोभित था। उस वृक्ष के स्कंद पर उत्तम रलों से युक्त एक पर्यक पड़ा हुआ था, जिस पर लेटी हुई एक अद्भुत आकार वाली सुंदर कन्या को उसने देखा। वह भी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या वीणा उठाकर एक गीत गाने लगी, जिसके बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार था। मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है, वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। वह अलौकिक कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्पवृक्ष जिस पर वह लेटी थी, उस पर्यक सहित समुद्र में विलीन हो गई। दीर्घदर्शी ने सोचा, यहाँ आज मैंने यह कैसा अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखा। कहाँ यह समुद्र और कहाँ दिखकर विलीन हो जाने वाली गाती हुई अलौकिक स्त्री एवं वृक्ष। ऐसे अनेक आश्चर्यों की खान यह समुद्र सचमुच वंदनीय है। लक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात आदि भी तो इसी से निकले थे। ऐसा सोचकर दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया। ये देखकर नाविकों ने कहा, श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहाँ अक्सर दिखाई पड़ती है। यह दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है, क्योंकि आपने इसे पहली बार देखा है, इसीलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है। दीर्घदर्शी बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। काफी देर तक चलने के बाद अंततः जहाज ने लंगर डाला। दीर्घदर्शी उस व्यापारी निधिदत्त के साथ समुद्र के पार पहुंचा। किनारे पहुंचकर व्यापारी निधिदत्त ने जहाज से सारा माल असबाब उतरवाया। दीर्घदर्शी भी निधिदत्त के साथ उसके घर पहुंचा, जहां हंसी खुशी छाई हुई थी। थोड़े दिन निधिदत्त के यहाँ ठहरकर दीर्घदर्शी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे यहाँ सुखपूर्वक बहुत दिन तक विश्राम किया। अब मैं अपने देश जाना चाहता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। निधिदत्त उसे जाने नहीं देना चाहता था कि तो दीर्घदर्शी का आग्रह उसे स्वीकार करना ही पड़ा। दीर्घदर्शी उसे समझा बुझाकर वहां से चल पड़ा। केवल अपने ही बलबूते पर वह लंबी राह तय करके अपने अंदेश के निकट जा पहुंचा। नगर के बाहर आए दीर्घदर्शी को उन गुप्तचरों ने देखा, जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछुड़ने से राजा दुखी था, अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया। दीर्घदर्शी को महल में लाकर राजा ने उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा, तो दीर्घदर्शी ने सुवर्णद्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तांत उसे कष्ट सुनाया। इतने में उतराती हुई उस अलौकिक कन्या का वृत्तांत भी उसने राजा को सुनाया, जो अद्वितीय सुंदरी थी और जिसे कल्पवृक्ष पर बैठकर उसने गाते देखा था। उस कन्या की रूपराशि का वृत्तांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा। उसने मंत्री को एकांत में ले जाकर कहा, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूं। तुम न तो इस काम से मुझे रोको और न ही मेरे साथ चलो। मैं छिपकर अकेला ही वहां जाऊंगा। तुम मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरी बात तुम टालना नहीं, अन्यथा तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने ही नहीं दिया और बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजनों के पास भेज दिया। वहां बहुत हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी दीर्घदर्शी उदास ही रहा, क्योंकि स्वामी यदि असाध्य कार्य को तत्पर हो तो मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा दीर्घदर्शी को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकला। मार्ग में मिले राजा ने कुशदत्त नामक मुनि को देखकर प्रणाम किया। मुनि ने तपस्वी वेशधारी राजा से कहा, तुम निश्चित होकर आगे बढ़ो। लक्ष्मीदत्त नामक वणिक के साथ जहाज से समुद्र में जाकर तुम उस इच्छित कन्या को पाओगे। मुनि की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ा। अनेक देशों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां मुनि के कथनानुसार उसकी भेंट लक्ष्मीदत्त नामक उस वणिक से हुई,
जो सुवर्ण द्वीप जाने की इच्छा रखता था। राजा के पैरों में चक्र का चिन्ह तथा राजोचित मुख मुद्रा आदि देखकर उस वणिक ने उसे प्रणाम किया। राजा उसी के साथ उसके जहाज पर चढ़कर समुद्र में गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्पवृक्ष निकला, जिसके स्कंध पर वह कन्या को देखने लगा। इसी बीच वह वीणा बजाती हुई यह सुंदर गीत गाने लगी। मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चित तौर पर ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं ठल सकता। अतः देवयोग से जिसके लिए जहाँ जो और जैसा भवितव्य होनहार है, उसे वह वहीं और उसी प्रकार प्राप्त करने के लिए विवश है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने जब उसके द्वारा गाया गया वह गीत सुना जिसमें भवितव्य का सदेश था, तब वह काम बाणों से आहत होकर निस्पंद बना। थोड़ी देर उस कन्या को देखता रहा। अनंतर वह राजा झुककर इस प्रकार समुद्र की स्तुति करने लगा। हे रलाकर, हे अगाध हृदय, तुम्हें नमस्कार है। तुमने इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर विष्णु को लक्ष्मी से वंचित किया है। जब तुमने पंखों वाले पर्वतों को आश्रय दिया तब देवता भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके। हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी कामना पूरी करो। जब राजा इस प्रकार स्तुति कर रहा था तभी वृक्ष सहित वह कन्या समुद्र में विलीन हो गई। यह देखकर राजा भी उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा। सज्जन वणिक लक्ष्मीदत्त ने यह देखकर यही समझा कि राजा निश्चय ही मर गया। इस दुख से वह भी देह त्याग को उत्सुक हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई जिसने उसे इस प्रकार आश्वासन दिया, ऐसा दुस्साहस मत करो। डूबे हुए इस मनुष्य को समुद्र में कोई भय नहीं है। तपस्वी वेशधारी इस राजा का नाम यशकेतु है। यह कन्या पूर्वजन्म की इसकी स्त्री है। यह इसीलिए यहाँ आया है। अपनी स्त्री को प्राप्त करके यह फिर अंगराज्य में चला जाएगा। यह सुनकर वह व्यापारी अपनी ईशत सिद्धि के लिए अपने अभीष्ट स्थान की ओर चला गया। उधर डूबे हुए राजा यशकेतु की उस महासमुद्र में अकस्मात एक अलौकिक नगर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहां जगमगाती मणियों के खंभों वाले, सुवर्ण से दमकती दीवारों वाले और मोतियों की जाली से युक्त खिड़कियों वाले प्रासाद थे। वहां सरोवर थे जिनकी सीढ़ियां अनेक प्रकार की रल शिलाओं से बंधी थीं, और उद्यान भी थे जिनमें कामना पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष थे। इन सब से वह नगर अत्यंत शोभित हो रहा था। राजा ने हर घर में जा जाकर अपनी प्रिया की खोज की, किंतु वह उसे कहीं दिखाई न दी। तब वह एक ऊंचे मणिभवन पर चढ़ गया और उसका द्वार खोलकर भीतर जा पहुंचा। भीतर उसने एक उत्तम रलों वाले पर्यक पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते हुए देखा। कहीं यही तो नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, उसने अपनी मनचाही स्त्री को ही देखा। मुख से चादर हटते ही वह सुंदगी अचकचाकर उठ बैठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इस अगम्य रसातल में आप कैसे आ पहुंचे? आपके शरीर पर तो राज चिन्ह अंकित है, फिर आपने यह तपस्वी का वेश क्यों बना रखा है? हे महाभाग, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे यह बतलाएं। तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर उसने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो सुंदरी बोली, हे महाभाग, मैं विद्याधरों के राजा सौभाग्यशाली मृगांकसेन की कन्या मृगांकवती हूँ। मेरे पिता न जाने किस कारण से मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगरवासियों सहित जाने कहाँ चले गए हैं। इसलिए इस सूनी बस्ती में जीना लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर यांत्रिक कल्पवृक्ष पर बैठी भवितव्य के गीत गाया करती हूँ। मृगांकवती के ऐसा कहने पर उस मुनि की बातें स्मरण करते हुए राजा ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से इस तरह से रिझाया कि प्रेमवश होकर उसने उसी समय उस वीर राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही एक शर्त भी लगा दी। उसने कहा, आर्यपुत्र, प्रत्येक मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अधमी और चतुर्दशी को 4 दिन के लिए मैं आपके पास उपलब्ध नहीं रहूंगी। इन दिनों में मैं जहां चाहूं, आप न तो मुझे रोकेंगे और ना ही कोई प्रश्न पूछेंगे। बोलो, स्वीकार है? प्रिय, मुझे स्वीकार है। राजा के ऐसा कहने पर अलौकिक कन्या ने उसी समय गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। राजा उसके यहाँ रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करने लगा। जब कई दिन बीत गए तो एक दिन मृगांकवती ने उससे कहा, आर्यपुत्र, मैंने जिसके बारे में आपसे कहा था वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज ही है। मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। किंतु स्वामी, यहाँ रहते हुए आप उस स्फटिक के भवन में मत जाना, क्योंकि वहां की वादी में गिरते ही आप भूलोक में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर वह नगर से बाहर चली गई। राजा के मन में कौतूहल हुआ,
इसलिए हाथ में तलवार लेकर वह भी छिपकर उसके पीछे पीछे गया। वह राजा ने आते हुए एक राक्षस को देखा। वह अंधकार की तरह काला था और उसका मुख गह्वर खुला हुआ था, जिससे वह साकार पाताल की भांति जान पड़ता था। उस राक्षस ने घोर गर्जन के साथ झपटकर मृगांकवती को अपने मुंह में डालकर निगल दिया। यह देखकर राजा सहसा क्रोध में जल उठा। उसने कैचुल से निकले हुए सांप के समान अपनी तलवार म्यान से निकाली और दांतों से होंठ दबाकर झपटते हुए उस राक्षस का सिर काट डाला। उस राक्षस के धड़ से निकलते हुए रक्त से राजा की क्रोधाग्नि तो बुझ गई, किंतु पत्नी की वियोगनी न बुझ सकी। राजा उसके मुंह अंधकार में अंधा सा हो गया। वह किंकर्तव्य विमृढ़ बना खड़ा रहा। तभी जैसे दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निर्मल चंद्रमा प्रकट होता है, वैसे उस राक्षस के मेघ मलिन शरीर को फाड़ती हुई जीती जागती और अक्षत शरीर वाली मृगाकवती निकल आई। राजा ने आश्चर्य से देखा कि उसकी प्रिय संकट को काट आई है। उसने आओ आओ कहते हुए दीड़ कर उसका आलिंगन कर लिया। राजा ने जब यह पूछा, प्रिय, यह स्वप्न है या कोई माया है, तब उस विद्याधरी ने उससे कहा, आर्यपुत्र, यह न तो कोई स्वप्न है और न माया ही है। विद्याधरों के राजा, मेरे पिता ने मुझे जो शाप दिया था, यह उसी का परिणाम है। मेरे पिता पहले यहीं रहते थे। अनेक पुत्र होने पर भी वह मुझसे बहुत स्नेह रखने थे और कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। शिव के पूजन में रुचि होने के कारण मैं शुक्ल और कृष्ण, इन दोनों पक्षों की अधमी और चतुर्दशी को इस निर्जन स्थान में आया करती थी। एक बार मैं चतुर्दशी को यहाँ आई और गौरी पूजन करती हुई ऐसी तल्लीन हो गई कि संयोगवश पूरा ही दिन बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने भूख लगने पर भी कुछ खाया पिया नहीं। वे मुझ पर बहुत क्रुद्ध हो गए। मुझसे अपराध हो गया था। अतः रात होने पर जब मैं सिर झुकाए लौटी तो मेरे पिता ने मुझे शाप दे डाला। होनी इतनी प्रबल थी कि उसने मेरे प्रति मेरे पिता के स्नेह को नष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरी उपेक्षा करके आज मुझे दिन भर भूखा रखा, उसी प्रकार हर माह की केवल अधमी और चतुर्दशी तिथियों को जब तुम शिव पूजन के लिए नगर के बाहर जाओगी, कृतांत संतरास नाम का राक्षस तुम्हें निगल जाया करेगा, किंतु तुम बार बार उसका हृदय फाड़कर बाहर जीवित निकल आओगी। तुम यहाँ अकेली ही रहोगी और तुम्हें ना तो मेरे शाप का स्मरण होगा, ना निगले जाने का कष्ट ही। जब मेरे पिता मुझे इस प्रकार शाप दे चुके, तब मैंने अनुनय विनय करके कुछ देर बाद उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने ध्यान करके इस प्रकार शाप के छूटने की बात कही, जब अंग देश का राजा यशकेतु तुम्हारा पति बनेगा और तुमको राक्षस के द्वारा निगली गई देखकर उसे मार डालेगा, तब उसके हृदय को फाड़कर निकली हुई तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी। शाप का और अपनी सारी विद्याओं का स्मरण हो जाएगा। इस प्रकार शाप से छुटकारे की बात बतलाकर और मुझे अकेली छोड़कर मेरे पिता भूलोक में निषद पर्वत पर चले गए। तब से मैं शाप से मोहित हो वैसा ही करती हुई यहाँ पड़ी थी। आज उस शाप से मेरा छुटकारा हो गया और मेरी सारी स्मृतियां भी लौट आई। अब मैं निषद पर्वत पर अपने पिता के पास जा रही हूँ। शाप से मुक्त होने के बाद हम लोग फिर अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम विद्याधरों में ऐसी ही प्रणाली है। आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि आप चाहे यहाँ रहे या अपने देश चले जाएं। मृगांकवती के ऐसा कहने पर राजा ने दुखी होकर उससे अनुरोध किया, सुंदरी, तुम मुझ पर कृपा करके सिर्फ एक सप्ताह और रुक जाओ। हम उद्यान में क्रीड़ाएं करते हुए अपनी उत्सुकताएं दूर करेंगे। उसके बाद तुम अपने पिता के पास चली जाना और मैं भी अपने देश चला जाऊंगा। राजा की इस बात को उस मुग्धा मृगांकवती ने स्वीकार कर लिया। तब वह अपनी प्रिया के साथ उद्यानों एवं वापियों में 6 दिन तक विहार करता रहा। 7वें दिन वह युक्तिपूर्वक अपनी प्रिया को उस भवन में ले गया जहां वह वापिका थी, जो भूलोक में पहुंचाने वाली यांत्रिक द्वार के समान थी। वहां मृगांकवती के गले में हाथ डालकर वह उस वापी में कूद पड़ा और उसके साथ अपने नगर के उद्यान की वापी में जा उतरा। वहां अपनी प्रिया के साथ आए राजा को उद्यान के मालियों ने देखा और प्रसन्न होते हुए उन्होंने मंत्री दीर्घदर्शी को इस बात की सूचना पहुंचाई। अपनी इच्छित स्त्री को साथ लेकर आए राजा के निकट जाकर मंत्री उसके पैरों में गिरा और नगरवासियों के साथ वह उन्हें आदर पूर्वक राजमहल में ले गया। मंत्री ने अपने मन में सोचा, राजा ने इस अलौकिक स्त्री को कैसे प्राप्त कर लिया, जिसे मैंने क्षण मात्र के लिए आकाश में चमकने वाली बिजली के समान देखा था। सच है कि विधाता जिसके ललाट पर जो कुछ लिख देता है, वह कितना ही असंभव होने पर भी उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। मंत्री जब ऐसा सोच रहा था, तब दूसरे नागरिक भी राजा के वापस आने से प्रसन्न हो रहे थे और उस अलौकिक स्त्री की प्राप्ति के कारण आश्चर्य कर रहे थे। सप्ताह भर का समय कैसे आमोद प्रमोद में बीत गया, राजा और मृगांकवती को पता ही नहीं चला।
7 दिन बाद एकाएक मृगांकवती को अपने पिता के पास जाने की याद आई और उसने विद्याधरों की गति प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु अब उसे आकाश में उड़ने की विद्या स्मरण नहीं आई। यह जानकर उसे बहुत दुख पहुंचा। वह उदास रहने लगी। राजा ने जब उससे उदास रहने का कारण पूछा तो उसने बताया, आर्यपुत्र, शाप से मुक्त होने पर भी मैं इतने दिनों तक तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ रह गई हूँ। इससे अपनी विद्या को भूल गई हूँ और मेरी अलौकिक गति भी नष्ट हो गई है। यह सुनकर राजा यशकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी विद्याधरी पत्नी के हमेशा उसके साथ रहने की कल्पना से उसके मन में आनंद के लड्डू फूटने लगे। अपनी प्रिया को मैं इतने कष्ट उठाकर यहाँ लाया हूँ, अब वह हमेशा यहीं रहेगी क्योंकि अपनी मायावी शक्तियां भूल चुकी है। राजा ने दीर्घदर्शी को बताया। यह सुनकर दीर्घदर्शी अपने घर गया और उसी रात सोते समय हृदय फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। दीर्घदर्शी की मौत से राजा को बहुत शोक हुआ, किंतु समय बहुत बलवान होता है। वह भारी से भारी शोक को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। राजा भी दीर्घदर्शी की मृत्यु के गम भूलता गया और मृगांकवती के साथ रहकर बहुत दिनों तक राजकाज चलाता रहा। यह कथा सुनाकर विक्रम के कंधे पर बैठे बेताल ने उससे पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि राजा यशकेतु का वैसा अभ्युदय होने पर भी उसके महामंत्री दीर्घदर्शी का हृदय क्यों विदीर्ण हो गया? क्या उसका हृदय इस शोक से फट गया कि उसे वह अलौकिक स्त्री नहीं मिल सकी, अथवा वह राज्य की इच्छा रखता था, या राजा के वापस लौट आने से उसे जो दुख हुआ उसके कारण? राजन, जानते हुए भी यदि यह तुम मुझे नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा और शीघ्र ही तुम्हारा सिर खंड खंड हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, हे महाभाग, उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई भी बात उचित नहीं जान पड़ती। इसके विपरीत उसने यह सोचा होगा कि जिस राजा ने केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य की उपेक्षा की थी, अब अलौकिक स्त्री के प्रति अनुरक्त होने पर उसका हाल क्या होगा। फिर इसके लिए उसने जो इतना कष्ट उठाया उससे लाभ के बदले हानि ही अधिक हो गई। ऐसा सोचने के कारण ही उस मंत्री का हृदय फट गया। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर वह मायावी बेताल उसके कंधे से उतरकर पुनः अपने पहले वाले स्थान पर चला गया। धीर चित्त वाला राजा भी शीघ्रतापूर्वक उसे फिर से बलपूर्वक ले आने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने शिष्पा वृक्ष से पहले ही की भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। जाते हुए राजा से बेताल बोला, राजन, इस बार तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहां देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहां का राजा उस ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता था। देवस्वामी धन धान्य से बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरिस्वामी और अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यवती सचमुच अपूर्व सुंदरी थी। ऐसा लगता था जैसे तिलोत्तमा आदि स्वर्ग की अप्सराओं का निर्माण करके विधाता को जो कुशलता प्राप्त हुई थी उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप लावण्य वाली स्त्री को बनाया था। एक बार रात्रि को हरिस्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदनवेग नाम का एक इच्छाधारी विद्याधर आकाश से विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने पति के पास सोई हुई लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र थोड़े खिसक गए थे और उसके अंगों की सुंदरता झलक रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मदन वेग उस पर मोहित हो गया। उस कामांध ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा उठा। वह सोचने लगा, अरे यह क्या हुआ? वह कहाँ रही? क्या वह मुझसे नाराज हो गई है अथवा कहीं छिपकर मेरे मनोभाव जानने के लिए परिहास कर रही है? ऐसी अनेक शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहां तहां उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब शोकाग्नि से संतप्त होकर वह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार विलाप करने लगा, हे चंद्रबिंब बदने, हे ज्योत्सना गौरी, हे प्रिय, समान गुणवाली होने के द्वेष से ही क्या यह रात तुम्हें सहन नहीं कर सकी? तुमने अपनी कांति से चंद्रमा को जीत लिया था, इसी कारण वह डरता हुआ अपनी शीतल किरणों से मुझे सुख पहुंचाया करता था। लेकिन प्रिय, अब तुम्हारे न रहने पर मौका पाकर जलते अंगारों के समान तथा विष बुझे बाणों के सदृश अपनी उन्हीं किरणों से वह मुझे घायल कर रहा है। हरिस्वामी इसी प्रकार विलाप करता रहा। बड़ी कठिनाई से वह रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन उसकी विरह व्यथा नहीं मिटी। सवेरा होने पर
सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अंधकार तो नष्ट कर दिया, किंतु वह हरिस्वामी के महाअंधकार को दूर न कर सका। रात बीत जाने पर चक्रवाक के जोड़े की विछोह की अवधि बीत जाती है और चकवे का चीखना बंद हो जाता है, लेकिन रात बीतने पर भी हरिस्वामी के क्रंदन की ध्वनि कई गुना बढ़ गई, मानो चकवे के विलाप की शक्ति उसे मिल गई हो। स्वजनों के सांत्वना देने पर भी वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना वर्य नहीं मिल सका। वह रो रो कर यह कहता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वह यहाँ बैठी थी, यहाँ उसने श्रृंगार किया था, यहाँ उसने स्नान किया था और यहाँ उसने विहार किया था। हरिस्वामी के इस प्रकार विलाप करने पर उसके मित्र एवं हितैषियों ने उसे समझाया, वह मरी तो नहीं है, फिर तुम इतना रो रो कर क्यों बेहाल हो रहे हो? तुम जीवित रहोगे तो कभी न कभी उसे अवश्य ही कहीं पालोगे, इसलिए धीरज रखकर अपनी प्रियतमा की खोज करो। उसे ढूंढो। उद्यमी और पुरुषों के लिए संसार में की वस्तु अप्राप्य नहीं होती। हरिस्वामी के मित्रों हितैषियों ने जब उसे इस प्रकार समझाया बुझाया, तब कुछ दिनों बाद बड़ी कठिनाई से वह किसी प्रकार धैर्य धारण कर सका। उसने सोचा कि मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके संचित पापों को नष्ट कर दूंगा। पापों के नष्ट हो जाने पर फिर मैं घूमता फिरता कदाचित अपनी प्रिया को पा सकूंगा। अपनी तत्कालीन स्थिति से ऐसा सोचकर वह उठा और स्नानादि से निवृत्त हुआ। अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्नपान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया। अनंतर एकमात्र ब्राह्मणत्व रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। भ्रमण के दौरान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयंकर गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगीं। धूप से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर रूखा, दुबला और मलिन हरिस्वामी किसी गांव में घूमता घामता जा पहुंचा। वहां पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा, तब उसे बड़ी दया आई। उस साध्वी ने सोचा, हे मेरे प्रभु, यह भूख भी कैसी बलवती होती है, यह किसे छोटा नहीं बना देती। इस व्यक्ति को ही देखो, यह भूख से व्याकुल होकर कैसे द्वार पर सिर झुकाए खड़ा है। यह लंबी राह तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किंतु भूख से इसकी इंद्रियां शिथिल हो गई है, अतः यह निश्चित ही अन्न पाने का अधिकारी है। ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसे नम्रतापूर्वक देती हुई वह बोली, कहीं किसी वापी बावली के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब जूठी हो गई है। ऐसा ही करूंगा, कहकर हरिस्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही के बावली के किनारे जाकर उसने उस पात्र को वट वृक्ष के नीचे रख दिया। उस बावली में हाथ पैर धोकर आचमन करके जब हरिस्वामी उस खीर को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़ कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली राल टपक रही थी। वह राल वृक्ष के नीचे रखे उस अन्न पात्र में भी जा गिरी। हरिस्वामी ने यह सब नहीं देखा था, अतः उसने उस खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो जाता है, तब सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसीलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पतली से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया है, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सकता हो, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही हरिस्वामी की आंखें उतर गईं और उसके प्राण निकल गए। वह साध्वी भाव विहचल होकर सिर्फ इतना ही कह पाई, अरे यह क्या हुआ। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण ने अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई, इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्नान को चली गई। अनंतर धर्मराज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि सांप, बाज और खीर देने वाली उस स्त्री में से ब्रह्मवध का शाप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय न हो सका,
अतः अब तुम बताओ कि ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगा। जानते हुए भी तुम अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें पहले वाला ही शाप लगेगा। शाप से भयभीत राजा ने जब बेताल की यह बात सुनी तो वह अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे बेताल, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ही विवश था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए जा रहा था। खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म में अनुराग रखती थी और उसने अतिथि धर्म का पालन करते हुए खीर को निर्दोष समझकर ही हरिस्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो उस जड़बुद्धि हरिस्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांच किए, उसका रंग देखे खा गया था। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नजर जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसीलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला। अतः मेरे विचार से तो हरिस्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। विक्रमादित्य ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। अतः बेताल संतुष्ट हुआ कि तू राजा के मौन भंग करने के कारण फिर उसकी जीत हुई और वह विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर पुनः शिष्पा वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा विक्रमादित्य फिर उसे लाने के लिए उस वृक्ष की ओर चल पड़ा। विक्रमादित्य पुनः उस वृक्ष के पास पहुंचा। पहले की ही भांति उसने बेताल को वृक्ष से नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर खामोशी से उस योगी के पास चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसलिए तुम्हारे मार्ग की थकान दूर करने के लिए तुम्हें इस बार एक विचित्र कथा सुनाता हूं। आर्यावर्त में अयोध्या नाम की एक नगरी है। कभी वह नगरी राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित भगवान विष्णु की राजधानी थी। वहां वीरकेतु नाम का एक महाबाहु राजा हुआ करता था, जो उसी प्रकार उस नगर की रक्षा करता था जैसे नगरी की रक्षा उसकी चार दीवारियां करती हैं। उस राजा के राज्य की एक नगरी में रलदत्त नाम का अत्यंत धनी वणिक रहता था। वह वणिक समूचे वणिक समाज का नायक था। दमयंती नाम की उसकी पत्नी से उसके यहाँ रलवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी। वह मनस्विनी कन्या अपने पिता के घर में रूप लावण्य, विनय आदि सहज गुणों के साथ बढ़ने लगी। जब वह युवती हुई तब रलवती से न केवल बड़े बड़े वणिक ही अपितु राजा लोग भी विवाह हेतु याचना करने लगे, किंतु वह युवती पुरुषों से घृणा करती थी। वह विवाह का नाम सुनते ही अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो जाती थी। इकलौती संतान होने के कारण पिता उसकी बात मानने के लिए विवश हो जाता था। धीरे धीरे यह बात सारी अयोध्या नगरी में फैल चुकी थी। इस बीच अयोध्या निवासियों के यहाँ लगातार चोरियां होने लगी। तब नगरवासियों ने मिलकर राजा वीरकेतु से निवेदन किया, हम लोग रोज रोज चोरों के द्वारा लूटे जाने पर भी हम उन्हें नहीं देख पाते, अतः आप ही इसका कोई उपाय करें। पुरवासियों के ऐसा कहने पर राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात के समय उन चोरों का पता लगाएं। पहरेदारों ने उन चोरों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे उन चोरों को पकड़ने में असफल रहे। तब राजा ने स्वयं ही उन्हें पकड़ने का निश्चय किया और एक रात अकेला ही उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब रात के समय राजा शस्त्र लेकर चोरों की खोज में घूम रहा था तो एक जगह उसने एक अकेले व्यक्ति को एक मकान की चार दीवारी कूदते हुए देखा। वह व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक चल रहा था। उसकी आंखें शंकित और चंचल थीं तथा वह बार बार मुड़कर पीछे देखने लगता था। राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही यही वह चोर है जो नगर में चोरियां किया करता है। ऐसा सोचकर वह चोर के निकट पहुंचा। चोर ने उसे अपने समीप आया देखकर उसे भी कोई चोर समझा और जब उसने राजा से उसका परिचय पूछा तो यह कहकर राजा ने उस चोर को संतुष्ट किया कि वह भी एक चोर है। तब उस चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे ही हम पेशा हुए और कहावत भी है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अतः मित्र, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हारा उचित स्वागत सत्कार करूंगा। राजा उसकी बात मानकर उसके घर गया, जो एक वन में खोदी हुई भूमि के नीचे तहखाने के रूप में था। उस विशाल घर में सुख सुविधाओं के समस्त साधन मौजूद थे। वहां तेज रोशनी वाले दीपों की रोशनी हो रही थी। राजा जब एक आसन पर बैठ गया तब चोर घर के एक भीतरी हिस्से में चला गया। कुछ ही समय पश्चात एक दासी वहां पहुंची और फुसफुसाते स्वर में राजा से बोली, हे महाभाग, आप यहाँ मृत्यु के मुख में क्यों चले आए? यह पापी तो एक कुख्यात चोर है। जब यह बाहर निकलेगा तो निश्चय ही आपके साथ विश्वासघात करेगा। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाएं। चोर का ठाट बाट देखकर बहुत कुछ अनुमान लगा चुका था।
अतः उसने दासी के कथनानुसार उस समय वहां से पलायन करना ही उचित समझा और वह चुपचाप वहां से निकलकर अपने महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने तुरंत अपनी सेना की एक बड़ी सी टुकड़ी को तैयार किया और सैनिकों को ले जाकर उस चोर के आवास को चारों ओर से घेर लिया। चोर ने जब इस प्रकार अपने को घिरा हुआ देखा तो वह समझ गया कि उसका भेद खुल गया है, इसलिए वह मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकल आया। उस चोर ने राजा की सेना के साथ अकेले ही जमकर खूब लोहा लिया, पर अंत में राजा ने उसे निशस्त्र करके पकड़ ही लिया। उस चोर को बांधकर उसके घर की सारी वस्तुएं और धन लेकर महल लौट आया। सवेरा होने पर उसने उस चोर को सूली पर चढ़ाकर प्राणदंड का आदेश दे दिया। टोंडी पीटकर जब उस चोर को वध भूमि में ले जाया जा रहा था, तब अपने महल की छत पर से उस वणिक कन्या रलावती ने उसे देखा। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भी रलावती उसे देखकर कामवश हो गई। उसने जाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग वध करने ले जा रहे हैं, मैंने मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है, अतः आप राजा से कहकर उसकी प्राण रक्षा करें, अन्यथा मैं भी उसके पीछे अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुनकर वणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो उन राजाओं को भी अपना पति नहीं बनाना चाहती जो तुम्हारी कामना करते रहते हैं, फिर भी तुम विपत्ति में पड़े हुए इस दुष्ट चोर की इच्छा कैसे कर रही हो? वणिक ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि वह उस चोर को पति रूप में पाने की अपनी हट छोड़ दे, किंतु रलावती टस से मस न हुई और वह बार बार अपने प्राण त्यागने की धमकी देती रही। तब वह वणिक शीघ्रता से राजा के पास पहुंचा और अपना सब देकर भी राजा से उस चोर की मुक्ति मांगी, किंतु राजा ने 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बदले भी उस चोर को मुक्त करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वणिक असफल होकर घर लौटा और जब उसने राजा के इनकार के बारे में रलावती को बताया तो वह हकीली भी सबके समझाने बुझाने के बाद भी चोर के साथ ही मरने को तैयार हो गई। वह स्नान करके एक पालकी में बैठकर वध भूमि में गई। पीछे पीछे रोते हुए उसके माता पिता एवं बंधु बांधव भी वध भूमि में पहुंच गए। इसी बीच वधिकों जल्लादों ने चोर को सूती पर चढ़ा दिया था। सूली पर टंगे हुए उसके प्राण छटपटा रहे थे, तभी अपने कुटुंबियों के साथ आती हुई रलावती पर उसकी निगाह पड़ी। लोगों से उसका वृत्तांत सुनकर उस चोर ने क्षण भर तो आंसू बहाए, फिर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और ऐसी ही अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में उस साध्वी वणिक पुत्री ने उस चोर के शरीर को सूली पर से उतरवाया और उसे लेकर श्मशान भूमि में उसके साथ चिता में जलने के लिए बैठ गई। उसी समय आकाशवाणी और उस श्मशान में भगवान शिव ने अदृश्य रूप पहुंचकर कहा, पतिव्रते, स्वयं मरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखलाई है उससे मैं संतुष्ट हुआ हूं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर रलावती ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर मांगा, हे देव, मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। मेरे अतिरिक्त उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः मेरे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उससे पुनः बोले, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन तुम कोई दूसरा वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे जैसी वीर हृदय के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति जीवित हो जाएं और धर्म में इनकी मति स्थिर रहे। ऐसा ही होगा, तुम्हारा पति अक्षत शरीर जी उठे, धर्म में इसकी मति स्थिर रहे और राजा वीर केतु इस पर प्रसन्न हो। आकाश से अदृश्य रूप में स्थित भगवान शिव ने ज्यों ही ऐसा कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर जीवित होकर उठ बैठा। यह देख वणिक रलदत्त विस्मित भी हुआ और प्रसन्न भी। वह प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री और जमाता को अपने बंधु बांधवों सहित अपने घर ले गया। बाद में पुत्र प्राप्ति का वर पाए हुए रलदत्त ने प्रसन्नता पूर्वक खूब धूमधाम से एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उसने राजा सहित पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। जब राजा ने यह समाचार सुना तो संतुष्ट होकर उसने चोर को बुलाकर अपना सेनापति बना दिया। उस अद्वितीय वीर चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक पुत्री से विवाह करके राजा के अनुकूल रहकर सन्मार्ग अपना लिया। राजा को यह कथा सुनाकर और उसे शाप का भय दिखाकर उसके कंधे पर बैठे बेताल ने पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि उस वणिक पुत्री को अपने माता पिता के साथ आई देखकर सूली पर टंगा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों? राजा ने उत्तर में कहा, बेताल, वह चोर रोया तो इस दुख से था कि यह वणिक जो मेरा अकारण बंधु बना उससे मैं उड़न नहीं हो सका, और हंसा इस विस्मय से कि पति रूप में राजाओं का भी तिरस्कार करने वाली यह कन्या ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरक्त हो गई। सच है,
स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है। राजा से अपने प्रश्न का सटीक उत्तर पाकर वह मायावी बेताल अपनी शक्ति के द्वारा राजा के कंधे से उतरकर पुनः शिष्पा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी पहले ही की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पहले की ही भांति राजा विक्रमादित्य पुनः उस शिष्पा वृक्ष के पास जा पहुंचा, बेताल को उतारकर कंधे पर डाला और खामोशी से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, सचमुच ही तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए इस बार मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं, किंतु शर्त वही रहेगी कि कथा के दौरान तुम मौन धारण किए रहोगे। यदि तुमने मौन भंग किया तो मैं पुनः अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहमति जताई तो बेताल ने उन्हें यह कथा सुनाई। नेपाल में शिवपुर नाम का एक नगर था। वहां यशकेतु नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा अपने नाम के अनुसार ही यशस्वी था। प्रज्ञासागर नाम के अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर वह चंद्रप्रभा नाम की अपनी रानी के साथ सुख भोग करता था। समय पाकर अपनी रानी से उसे शशिप्रभा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जब वह कन्या युवती हुई तब एक बार बसंत ऋतु में यात्रा उत्सव देखने के लिए राजा अपनी रानी एवं कन्या सहित यात्रा का मेले देखने के लिए निकले। उस मेले में एक धनी बाप का बेटा मनहस्वामी नाम का एक ब्राह्मण भी आया हुआ था। मेले के एक भाग में फूल चुनने को उद्यत उसने शशिप्रभा को देखा तो उस पर मोहित हो गया। मनहस्वामी सोचने लगा, क्या यह रति है जो कामदेव का बाण बनाने के लिए बसंत के द्वारा सुसज्जित पुष्पों को एकत्र कर रही है, अथवा यह कोई वनदेवी है जो बसंत पूजन करने की इच्छा रखती है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उस राजकुमारी ने भी उसे देख लिया। कामदेव के समान मनहस्वामी को देखते ही वह भी उत्कंठित हो गई। तब न उसे फूलों की सुध बुध रही, न अपने अंगों तथा अपने शरीर की। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रेमरस में लीन रहे। उसी समय हाय हाय का शोर सुनाई दिया। क्या हुआ, यह जानने के लिए कंधे उचकाकर जब उन दोनों ने देखा तो उन्हें दौड़कर आता हुआ एक उन्मत्त हाथी दिखाई पड़ा। किसी दूसरे हाथी की गंध पाकर वह हाथी उन्मत्त हो गया था, जो अपने खूंटों को उखाड़कर वृक्षों को रौंदता हुआ उसी दिशा में आ रहा था। उस पर महावत का एक अंकुश भी लटका दिखाई दे रहा था। उसे देखकर भय से घबराए हुए राजकुमारी के अंगरक्षक भाग निकले। तब मनहस्वामी ने दौड़कर अकेले ही राजकुमारी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। राजकुमारी को, जो उसके अंगों से थोड़ा सटी हुई थी और भय, प्रीति एवं लज्जा से व्याकुल हो रही थी, मनस्वामी हाथी की पहुंच से बाहर उसे बहुत दूर ले गया। जब उसके रक्षक निकट आए तो उन्होंने मनहस्वामी की बहुत प्रशंसा की और राजकुमारी को उसके महल में ले गए। जाती हुई राजकुमारी बार बार पलटकर मनहस्वामी को देखती जाती थी। अपने महल में विकल होकर वह अपने प्राण रक्षक का स्मरण करती हुई कामान्नी में दिन रात जलती हुई सी रहने लगी। राजकुमारी अपने अंतःपुर में चली गई। यह देखकर मनहस्वामी भी उस उद्यान से लौट आया और उत्कंठित होकर सोचने लगा, इसके बिना अब मुझ में जीने का उत्साह नहीं रह गया। अतः वह अपने सिद्ध और धूर्त गुरु मूलदेव के पास पहुंचा। मूलदेव अपने शशि नामक एक मित्र के साथ रहता था। उन्होंने माया के अद्भुत मार्ग सिद्ध कर लिए थे, अतः उन्हें मायावी शक्तियों का बहुत ज्ञान था। मनहस्वामी ने उनके पास जाकर जब अपनी समस्या बताई तो मूलदेव ने उसे पूरा करने का आश्वासन दे दिया। अनंतर धूर्त शिरोमणि उस मूलदेव ने अपने मुंह में एक मंत्र सिद्ध गोली डाल ली और अपने को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल लिया। एक दूसरी गोली उसने मनहस्वामी के मुंह में डालने को दी, जिससे वह एक सुंदर कन्या बन गया। मूलदेव मनहस्वामी को लेकर उस राजकुमारी के पिता के पास पहुंचा और उसके पिता से बोला, राजन, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए दूर से मांगकर इस कन्या को लाया हूं, किंतु इसी बीच मेरा पुत्र न जाने कहां चला गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूं, अतः इस कन्या को आप अपने पास रख लें। आपके विश्वास पर इसे आपके आश्रय में रखकर मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर ले आऊंगा। यह सोचकर कि इनकार करने पर कहीं यह सिद्ध पुरुष क्रुद्ध होकर कोई शाप न दे दे, राजा यशकेतु ने उसकी बात स्वीकार कर ली और अपनी कन्या शशिप्रभा को बुलाकर कहा, बेटी, तुम इस कन्या को अपने महल में ही रखना और इसका हर तरह से ख्याल रखना। इसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे भली भांति पूर्ण करना। राजकुमारी ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और वह कन्या बने मनहस्वामी को अपने राजमहल में ले गई। महल में आई इस कन्या के साथ राजकुमारी थोड़े ही दिनों में हिल मिल गई और उस पर सखियों जैसी प्रीति तथा विश्वास करने लगी। एक बार रात के समय जब कन्या के वेश में अपने को छिपाए हुए
मनः स्वामी राजकुमारी की शैया के निकट ही एकांत में सोया हुआ था। तब उसने विरह से व्याकुल राजकुमारी से, जो अपनी सेज पर छटपटा रही थी, पूछा, सखी, तुम्हारी कांति पीली पड़ गई है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो। शशिप्रभा, तुम ऐसी दुखी प्रतीत हो रही हो जैसे अपने प्रियतम से तुम्हारा विछोह हो गया हो। मुझे सारी बात सच सच बताओ, क्योंकि सखियों से दुराव उचित नहीं होता। यदि तुम मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगी तो मैं अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू कर दूंगी। ये सुनकर राजकुमारी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सखी, भला तुम पर अविश्वास कैसा? तुम अगर जानना चाहती हो तो सुनो। एक बार मैं बसंतोद्यान में होने वाली यात्रा देखने गई थी। वहां मैंने एक सुंदर ब्राह्मण कुमार को देखा। उसकी सुंदरता हिमयुक्त चंद्रमा के समान थी। उसे देखते ही मेरी कामना उद्दीप्त होने लगी। मैं उसके चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। तभी कालमेघ के समान चिघाड़ता हुआ एक हाथी वहां आया। उसने अपना बंधन तोड़ दिया था। उस हाथी के माथे से मद जल झर रहा था। उस विशालकाय हाथी को देखकर मेरे अंगरक्षक भाग खड़े हुए। मैं भी बेहद भयभीत हो उठी। तभी तीर के समान वह ब्राह्मण कुमार मेरी ओर लपका और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हाथी की पहुंच से दूर ले गया। चंदन लगे अमृत से सिक्त जैसे उसके शरीर के स्पर्श से मेरी दशा न जाने कैसी हो गई। मैं उसके शरीर के स्पर्श का आनंद लेती रही। स्वयं को उसकी गोद से उतारने का मैंने तनिक भी प्रयास नहीं किया। तभी मेरे रक्षक आ पहुंचे और मैं लाचार होकर उनके साथ वापस महल चली आई। तभी से अपनी रक्षा करने वाले उस युवक को मैं सपनों में देखती रहती हूँ। मैं सोते समय स्वप्न में देखती हूँ कि वह मेरी खुशामद कर रहा है और सहसा चुंबनालिंगन के द्वारा मेरी लज्जा दूर करने का प्रयत्न करता है, किंतु मैं अभागिनी उसका नाम आदि न जानने के कारण उसे पा नहीं सकती। इस तरह प्रियतम के विरह की आग मेरा हृदय जलाती रहती है। राजकन्या की इन बातों से कन्या का रूप धारण किए हुए उस ब्राह्मण युवक मनः स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे लगा जैसे किसी ने अमृत रस पिला दिया हो। उसने कृतार्थ होकर और अपने को प्रकट करने का अवसर जानकर अपने मुंह से गोली निकाली और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने कहा, हे चंचल आंखों वाली, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे उस उद्यान में दर्शन देकर तुमने खरीद लिया था। हे सुंदरी, पल भर के परिचय के बाद ही तुमसे अलग होने पर मुझे जो कष्ट हुआ, उसी का यह परिणाम है कि मुझे स्त्री का रूप धारण करना पड़ा है। अतः मेरी और अपनी इस असहाय विरह व्यथा को दूर करो, क्योंकि मैं इससे अधिक विरह व्यथा सहन नहीं कर सकता। अपने प्रियतम को सामने पाकर शशिप्रभा भाव विह्वल हो उठी और प्रसन्नता से मनः स्वामी से ऐसे चिपक गई जैसे कोई लता वृक्ष से चिपकती है। उन्होंने उसी समय गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। फिर दोनों प्रेमी अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग करने लगे। इस प्रकार सफल मनोरथ वाला वह मनः स्वामी 2 रूप धारण करके राजमहल में ही रहने लगा। दिन में मुंह में गोली डालकर वह स्त्री बन जाता था और रात को गोली निकालकर पुरुष। कुछ समय बीतने के पश्चात एक दिन राजा यशकेतु के साले मृगांक दत्त ने अपनी कन्या मृगांकवती का विवाह प्रज्ञासागर नामक ब्राह्मण महामंत्री के पुत्र से कर दिया। विवाह के पश्चात उन्होंने प्रज्ञासागर को बहुत सा धन भी दिया। विवाह का निमंत्रण पाकर राजकुमारी शशिप्रभा अपनी ममेरी बहन के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मामा के घर चली गई। उसके साथ उसकी सहेलियां और अनुचरियां भी गई। सुंदर स्त्री का रूप धारण किए मनः स्वामी भी उनके साथ गया। वहां जब मंत्री के पुत्र ने स्त्री का रूप धारण किए मन स्वामी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। उस कपट कन्या मनः स्वामी ने मंत्री के पुत्र का चित्त चुरा लिया था। वह जब अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ घर लौटा तब उसे सब कुछ सूना सा जान पड़ा। मंत्री के पुत्र का मन हर पल उसी के रूप लावण्य के ध्यान में रमा रहने लगा। अंतः वह एक दिन तीव्र अनुराग के सर्प से डसा जैसे पागल सा हो उठा। मंत्री पुत्र के बंधु बांध दिया सोचकर घबरा उठे कि यह क्या हुआ। हंसी खुशी का उत्सव रोक दिया गया। यह वृत्तांत सुनकर उसका पिता प्रज्ञासागर भी वहां आ पहुंचा। पिता ने जब उसे दिलासा दी तो उसे कुछ होश आया। उसने उन्माद ने प्रत्यय करते हुए अपनी मनोकामना अपने पिता को कह सुनाई। उसके पिता ने जब यह देखा कि स्थिति उसके हाथ से बाहर हो गई है तो वह बहुत व्याकुल हुआ। सारा वृत्तांत जानकर राजा भी वहां पहुंचे। राजा ने जाकर देखा कि मनः स्वामी से गहरी वासना के कारण वह 7वीं मदनावस्था में पहुंच चुका है। तब शीघ्र ही उन्होंने अपने प्रजाजनों से कहा, ब्राह्मण जिस कन्या को मेरे यहाँ रखकर गया है उसे मैं इसको कैसे दे दूं? लेकिन यह भी सत्य है कि उसके बिना यह अंतिम दशा में पहुंच जाएगा। इसके मरने पर मेरा मंत्री भी जीवित ना रहेगा जो इसका पिता है। अब आप लोग ही बतलाइए कि क्या करना चाहिए।
मदनावस्था की 10 दशाएं बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं: नभिलाषा, चिता, स्मृति, गुणानुवाद, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और स्मरण। राजा की यह बातें सुनकर सभी प्रजाजनों ने कहा, राजा का धर्म तो यही कहा गया है कि वह प्रजा के धर्म की रक्षा करे। धर्मरक्षा का मूल है परामर्श, और वह परामर्श मंत्रियों से ही मिलता है। इस प्रकार मंत्री की मृत्यु से उस मूल का नाश हो जाता है। अतः धर्म की हानि नहीं होने देनी चाहिए। पुत्र सहित इसे मंत्री का वध करने का पाप लगेगा। अतः इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए और आसन धर्म हानि को रोकना चाहिए। ब्राह्मण जो कन्या आपके यहाँ छोड़ गया है, उससे मंत्री पत्र का विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण जब लौटकर आएगा और क्रोध करेगा, तब उसका प्रबंध कर लिया जाएगा। प्रजाजनों का यह कहना राजा ने मान लिया। वह उस बनी हुई कन्या को मंत्रिपुत्र के हाथों सौंपने के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करके राजकुमारी के घर से उसे ले आया। तब कन्या रूप वाले मन स्वामी ने राजा से कहा, महाराज, मैं दूसरे के द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए लाई गई हूँ। है राजन, यदि फिर भी आप मुझे किसी और को देना चाहते हैं तो वैसा ही करे। इससे जो धर्म या अधर्म होगा वह आपका होगा। मैं विवाह तो करूंगी, लेकिन तब तक अपने पति की सेज पर नहीं जाऊंगी जब तक कि ब्राह्मण 6 माह का तीर्थ भ्रमण करके नहीं लौटेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं दांतों से अपनी जीभ काटकर अपना प्राणांत कर लूंगी। कन्या का रूप धारण करने वाले मन स्वामी ने जब यह कहा तो राजा ने जाकर मंत्रिपुत्र को समझाया। उसने भी निश्चिंत होकर यह बात मान ली और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। अनंतर एक ही सुरक्षित घर में अपनी पहली पत्नी मृगांकवती और उस बनावटी पत्नी को रखकर स्त्री को प्रसन्न करने की इच्छा से वह मूर्ख तीर्थ यात्रा के लिए बाहर चला गया। तत्पश्चात स्त्री रूप धारण किए मनः स्वामी मृगांकवती के साथ एक ही महल में रहने लगा। स्वामी को इस प्रकार वहां रहते हुए कुछ समय बीत गया। एक बार रात में जब वह मृगांकवती के शयनकक्ष में लेटा हुआ था और परिचारिकाएं बाहर सो रही थीं, तभी उससे मृगांकवती ने एकांत में कहा, सखी, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई कथा सुनाओ। यह सुकर मनः स्वामी ने उसे वह कथा सुनाई जिसमें प्राचीन काल में सूर्यवंश के नामक राजश्री को गौरी के शाप से संसार को मोहित करने काला स्त्री रूप प्राप्त हुआ था। नंदनवन में उसे देखकर बुद्ध मोहित हो गए थे और एक दूसरे की प्रीति में हुए उनके संभोग से पुरुषवा का जन्म हुआ था। यह कथा सुनाकर उस धूर्त ने पुन कहा, इस तरह देवताओं के आदेश या मंत्र और औषधियों के प्रभाव से कभी कभी पुरुष स्त्री बन जाते हैं और कभी स्त्री पुरुष बन जाते हैं। इस प्रकार कभी कभी बड़ों में भी कामज संयोग हुआ करते हैं। मृगांकवती को विवाह के बाद ही उसका पति छोड़ गया था। मनः स्वामी के साथ रहने के कारण उसे उस पर भरोसा हो गया था। मनः स्वामी की बात सुनकर उसने कहा, सखी, तुम्हारी यह कथा सुनते ही मेरा शरीर कांपने लगा है, हृदय बैठा सा जा रहा है। बताओ तो भला यह कैसी बात है। यह सुनकर स्त्री बना मनः स्वामी उससे बोला, सखी, तुम में काम की जागती के यह अपूर्व लक्षण है। मैं तो इसका अनुभव कर चुकी हूं, पर तुमसे मैंने नहीं कहा। उसके ऐसा कहने पर मृगांकवती धीरे से बोली, सखी, तुम मेरे प्राणी के समान मुझे प्रिय हो। तुम समय को भी पहचानती हो। अथ मैं तुमसे क्या छिपाऊं। किसी प्रकार से यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश हो पाता तो अच्छा था। मृगांकवती के ऐसा कहने पर धूर्त मनः स्वामी उसका आशय समझ गया और बोला, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम चिंता मत करो। सखी, भगवान विष्णु की कृपा से मुझे एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि मैं अपनी इच्छा से जब चाहूं स्त्री बन जाऊं और जब चाहूं पुरुष। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए पुरुष बन जाती हूं। ऐसा कहकर मनः स्वामी ने अपने मुख से गोली निकाल ली और उसने यौवन से उद्दीप्त अपना सुंदर पुरुष रूप उसे दिखलाया। इस तरह जब वे एक दूसरे का विश्वास प्राप्त कर चुके और उनकी सारी यातनाएं जाती रहीं, तो समय के अनुसार वे सुख भोग करने लगे। अनंतर मंत्री पुत्र की उस भार्या के साथ वह ब्राह्मण दिन को स्त्री और रात को पुरुष बनकर भोग विलास में लिप्त रहने लगा। कुछ समय बाद मंत्री पुत्र के लौटने का समय निकट आया तो जानबूझकर मनः स्वामी मृगांकवती के साथ रात के समय भागकर चला गया। इन्हीं घटनाओं के बीच सारा वृत्तांत सुनकर उसका गुरु मूलदेव बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां फिर आया। उसके साथ युवक ब्राह्मण के रूप में उसका मित्र शशि भी आया। मूलदेव ने आकर राजा यशकेतु से नम्रतापूर्वक कहा, मैं अपने पुत्र को ले आया हूं राजन, अब मेरी बहू मुझे लौटा दीजिए। तब शाप के भय से डरे हुए राजा ने सोच विचार के साथ कहा, ई ब्राह्मण, आपकी बहू तो न जाने कहां चली गई, अतः आप मुझे क्षमा करें। अपने अपराध के कारण मैं आपके पुत्र के लिए अपनी कन्या देता हूं। इस पर बूढ़ा ब्राह्मण धूर्तराज मूलदेव उसे बुरा भला कहने लगा
और उस पर वादे से मुकरने का आरोप लगाने लगा। अंततः किसी प्रकार राजा के अनुनय विनय करने पर वह शांत हुआ और शशि प्रभा का विवाह अपने बनावटी बेटे के साथ होना स्वीकार कर लिया। धूर्त मूल देव नवविवाहिता वर वधू को साथ लेकर अपने स्थान के लिए चल पड़ा। उसने राजा से धन की इच्छा नहीं की। बाद में जब मनहस्वामी वहां आया तब उसके और शशि के बीच झगड़ा उत्पन्न हुआ। मनहस्वामी ने कहा, शशि प्रभा को मुझे दे दो। गुरु की कृपा से इस कन्या को पहले मैंने ही ब्याहा था। शशि बोला, मूर्ख, तू इसका कौन है? यह तो मेरी स्त्री है। इसके पिता ने अग्नि को साक्षी मानकर इसको मुझे सौंपा है। इस तरह वे दोनों माया के बल से पाई हुई उस राजकुमारी के लिए झगड़ने लगे, लेकिन उनके झगड़े का निबटारा नहीं हो सका। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम ही मेरा संशय दूर करो कि वह राजकुमारी वस्तुतः किसकी स्त्री हुई। यदि तुम जानते हुए भी मेरा संशय दूर नहीं करोगे तो तुम्हें पहले वाला ही शाप लगेगा। अपने कंधे पर स्थित बेताल की यह बात सुनकर विक्रमादित्य ने उससे कहा, बेताल, मैं समझता हूं कि न्यायतः वह राजकुमारी शशि की ही स्त्री मानी जाएगी, जिसे उसके पिता ने सबके सामने शशि के साथ ब्याहा था। मनहस्वामी ने तो चोरी से गंधर्व विवाह के द्वारा उसे पाया था। पराये धन पर चोर का न्याय संगत अधिकार कभी नहीं होता। राजा की ये न्याय संगत बातें सुनकर बेताल संतुष्ट हुआ और पहले की ही भांति उसके कंधे से अचानक उतरकर पुनः अपनी जगह चला गया। राजा भी उसे लाने के लिए पुनः वापस लौट पड़ा। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सोमदेव भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास बेताल 25 भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।